Assalamu alaikum, class 10th. Today we are going to start our second lecture. The name of the chapter is fermentation. Basically, we have started our eighth chapter of biology, that is biotechnology. Inshallah, in this chapter we will discuss our topic fermentation and we will complete it. So सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि fermentation होती क्या है. तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं कि fermentation क्या होती है. Fermentation is a process in which there is incomplete oxidation and reduction of glucose takes place. बेटा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का आप लोगों को पहले ही पता है, आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होती है. ऑक्सीडेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ किया जाता है. ऐसा प्रोसेस जिसमें जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करते हैं, उसको ऑक्सीडेशन प्रोसेस कहते हैं, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन ऐड की जाती है. जहाँ से इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होंगे वहाँ पे ऑक्सीजन ऐड होगी. और अगर हम लोग बात कर ले रिडक्शन की, तो रिडक्शन में इसके बिल्कुल उल्ट काम होता है, बिल्कुल इसके ऑपोजिट, या आप लोग यूँ कह सकते हैं कि इसके रिवर्स काम होता है. ऐसा प्रोसेस जिसमें इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया जाता है और बदले में ऑक्सीजन को वहाँ से रिमूव किया जाता है, उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं रिडक्शन प्रोसेस या रिडक्शन रिएक्शन. तो हमारे पास जो एक फर्मेंटेशन का प्रोसेस है वो एक ऐसा ही प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीडेशन भी होती है ग्लूकोज की और रिडक्शन भी होती है, लेकिन वो इनकम्प्लीट होती है. ऐसे प्रोसेसेस जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक टाइम पे हो रही होती है, उन प्रोसेसेस को कहा जाता है रिडॉक्स रिएक्शंस. इसकी एक बहुत ही बेस्ट एग्जांपल आपके पास है फोटोसिंथेसिस, क्योंकि उसमें एट अ टाइम जो ऑक्सीडेशन भी हो रही होती है और रिडक्शन भी हो रही होती है. सो हम लोग कह सकते हैं कि जो फोटोसिंथेसिस है वो एक रिडॉक्स प्रोसेस है. फर्मेंटेशन जो है ये भी एक रिडॉक्स प्रोसेस है, लेकिन एक्चुअली में यहाँ पे इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होती है. फर्मेंटेशन जो है ये एक केमिकल प्रोसेस है. You are very much familiar than me that what are chemical and physical processes. केमिकल प्रोसेसेस बेटा वो होते हैं जिसमें जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो दोबारा से रिएक्टेंट्स में चेंज नहीं हो सकते, जबकि फ़िज़िकल प्रोसेसेस वो प्रोसेसेस होते हैं जहाँ पे जो हमारे पास प्रोडक्ट्स होते हैं वो चेंज हो जाते हैं दोबारा से रिएक्टेंट्स में. जैसे कि आप एग्जांपल ले लें कि एक बॉइलिंग ऑफ एन एग. जो बॉइलिंग ऑफ एन एग है वो एक केमिकल प्रोसेस है, क्योंकि इसमें जो उबला हुआ अंडा है वो दोबारा से कच्चे अंडे में चेंज नहीं हो सकता, सो इट इज़ अ केमिकल प्रोसेस. लेकिन अगर हम लोग मेल्टिंग ऑफ आइस की बात करें, बर्फ़ का दोबारा से पानी में चेंज हो जाना, तो ये एक फ़िज़िकल प्रोसेस है, क्योंकि बर्फ़ अगर पानी में चेंज होती है तो दोबारा से वही पानी बर्फ़ भी बनाया जा सकता है. ओके, नेक्स्ट हमारे पास है रोल ऑफ लुईस पास्चर. लुईस पास्चर के बारे में आप लोगों को पता है कि ये वो बंदा था जिसने सबसे पहले पेस्चराइजेशन पे काम किया था. पेस्चराइजेशन बेटा एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें दूध या दूध से बनी गई जो प्रोडक्ट्स हैं, दूध की बनी हुई मसनूआत हैं, उनको आप स्टोर करके रख सकते हैं लंबे अरसे के लिए. तो उसमें सबसे पहला जो काबिल तारीफ़ काम था वो लुईस पास्चर ने किया था. देखते हैं कि इसने एक्चुअली में किया क्या था. लुईस पास्चर ने 1857 लुईस पास्चर कन्विंस्ड कहते हैं माइल करना, किसी दूसरे बंदे को अपनी बात मनवाना. उसने कन्विंस किया द साइंटिस्ट कम्युनिटी दैट ऑल द फर्मेंटेशंस आर द रिजल्ट्स ऑफ माइक्रोबियल एक्टिविटी. 1857 में जी लुईस पास्चर ने बाकी जो साइंस कम्युनिटी थी उनको ये कन्विंस किया कि जितने भी फर्मेंटेशन होती है वो माइक्रोबियल एक्टिविटी का नतीजा होती है. माइक्रोबियल एक्टिविटी किसकी एक्टिविटी होती है? माइक्रोबियल एक्टिविटी होती है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, जैसा कि बैक्टीरिया, यीस्ट या फिर कोई और इन जैसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म. ही शोड दैट, शो का मतलब होता है दिखाना, शोड उसकी सेकंड फॉर्म है, यानी कि जो पास्ट में यूज़ की जाती है. उसने ये साबित करके दिखाया कि फर्मेंटेशन इज़ ऑलवेज अकम्पनीड बाय द डेवलपमेंट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. उसने कहा कि जो फर्मेंटेशन है वो हमेशा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही करवाते हैं.
There are many kinds of fermentation and each kind is a characteristics of particular microbial group. अब उसने बताया कि काफ़ी ज़्यादा किस्म की हमारे पास फर्मेंटेशन है वो होती है, लेकिन जो हर फर्मेंटेशन है वो एक ख़ास माइक्रोबियल ग्रुप करवा रहा होता है, उसमें एक ख़ास माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट बेटा हमारे पास है क्लासिफिकेशन ऑफ फर्मेंटेशन। क्लासिफिकेशन की अगर बात की जाए तो मैं आपको बता चुकी हूँ पहले कि जो क्लासिफिकेशन होती है वो दो तरह से की जाती है, या तो सिमिलैरिटीज़ की बेस पे होती है या फिर वो डिफरेंसेस की बेस पे होती है। ठीक है, आप लोगों की क्लासेस बनाई जाती हैं। 10th क्लास के सारे बच्चों को एक ग्रुप में बिठाया जाता है, 9th क्लास के बच्चों को दूसरे रूम में बिठाया जाता है। क्यों? क्योंकि आप लोग डिफरेंट हैं। और 10th क्लास के सारे बच्चों को एक ही साथ बिठाते हैं क्योंकि आप लोगों में एक चीज़ कॉमन है, और वो सिमिलैरिटी ये है कि आप लोग सारे के सारे बच्चे एक ही क्लास के स्टूडेंट्स हैं। तो इसी वजह से जो क्लासिफिकेशन होती है ना, वो दो तरह से होती है। अब हम लोग देखें अगर कि फर्मेंटेशन की क्लासिफिकेशन किस तरह की होती है, तो फर्मेंटेशंस आर क्लासिफाइड इन टर्म्स ऑफ द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड। इसमें क्या होता है कि जो प्रोडक्ट्स बनती हैं ना हमारे पास, उसके मुताबिक उसको नाम दिया जाता है। देर आर टू टाइप्स ऑफ फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन की दो इकसाम है। पहली है हमारे पास अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, सेकेंड वन इज लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि कार्बोहाइड्रेट फर्मेंटेशन में स्टेप्स क्या हैं। कार्बोहाइड्रेट यानी कि ग्लूकोज, ग्लूकोज भी बेटा एक कार्बोहाइड्रेट है। The initial step of carbohydrate fermentation are identical to those of respiration। जिस तरह से रेस्पिरेशन के अंदर होता है, कार्बोहाइड्रेट का भी फर्मेंटेशन जो होती है उसका पहला प्रोसेस भी सेम उसी तरह होता है। क्या होता है? द प्रोसेस बिगिंस, जो अमल है वो शुरू होता है विद ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है बेटा? ग्लूकोज, ग्लाइको मतलब ग्लूकोज, लाइसिस मतलब तोड़ना, स्प्लिट करना, ब्रेक डाउन किसी चीज़ की। ऐसा प्रोसेस जिसमें ग्लूकोज को तोड़ा जाता है उस प्रोसेस को कहा जाता है ग्लाइकोलाइसिस। और रेस्पिरेशन के पहले स्टेप में क्या होता है कि जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल होता है 6 कार्बन वाला, वो टूटता है और टूटने के बाद 3 कार्बन वाले 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं। और उन 2 मॉलिक्यूल्स को, जिनमें हर एक के पास 3 कार्बन्स होती हैं, उनको कहा जाता है पायरुविक एसिड। The process begins with glycolysis in which the glucose molecule is broken down into 2 molecules of pyruvic acid. Different microorganisms proceed the further reactions in different ways. It results in the formation of various products from the pyruvic acid. अच्छा बेटा, पहले स्टेप में क्या होता है कि जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल होता है उसको तोड़ा जाता है। तोड़ने के बाद 2 पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल्स बनते हैं। अब ये पायरुविक एसिड पे डिपेंड करता है कि आप उसको कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म दे रहे हैं, आप उसके ऊपर कौन सा केमिकल दे रहे हैं। जब डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसके ऊपर काम करेंगे तो जो उसका रिजल्ट होगा वो भी डिफरेंट होगा, यानी कि जो उसके प्रोडक्ट्स होंगे वो आपको डिफरेंट मिलेंगे। तो फर्मेंटेशन की टाइप्स की बात हम लोगों ने पीछे की कि 2 टाइप्स हैं फर्मेंटेशन की। पहली है हमारे पास अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, दूसरी है हमारे पास लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। जो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन है वो होती है यीस्ट की वजह से, इट इज़ डन बाय यीस्ट। और जो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन है इट इज़ डन बाय बैक्टीरिया। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन या इसको एथानोलिक फर्मेंटेशन या एथानॉल फर्मेंटेशन भी कहा जाता है। दिस फर्मेंटेशन इज कैरिड आउट बाय मेनी टाइप्स ऑफ यीस्ट सच एज सैक्रोमाइसिस सेरेविसिया। सैक्रोमाइसिस सेरेविसिया के आगे मैंने तस्वीर आपको दिखाई है कि वो किस तरह का आपके पास यीस्ट होता है। दिस प्रोसेस इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट, कि बहुत इंपॉर्टेंट है, अहम है। एंड इट इज़ यूज, और इसको इस्तेमाल किया जाता है टू प्रोड्यूस, बनाने के लिए ब्रेड, डबल रोटी, बियर एंड वाइन, शराब एंड डिस्टिल्ड स्पिरिट। स्पिरिट्स जो होते हैं ये हॉस्पिटल्स में यूज़ किए जाते हैं डिसइंफेक्टेंट के तौर पे, ताकि आपको जहाँ पे चोट आती है स्पिरिट से पहले साफ़ किया जाता है ताकि वो जो इतने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वहाँ पे वो ख़त्म हो जाएं। इन दिस प्रोसेस कार्बन डाइऑक्साइड इज़ रिमूव्ड फ्रॉम पायरुविक एसिड एंड एसिटल्डिहाइड इज़ प्रोड्यूस्ड। मैंने आपको पीछे बताया था कि ग्लूकोज जो होता है वो चेंज होकर 2 पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल्स बना देते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि जो पायरुविक एसिड है ना उसमें से एक कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाती है और बदले के तौर पे एंड प्रोडक्ट जो बनता है वो है एसिटल्डिहाइड।
आपने ये पॉइंट नोट करना है कि पहले हम लोगों ने इस स्टेप में उसको जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें यूज़ किया है वो यीस्ट है, और यीस्ट की वजह से जो पायरुविक एसिड है वो चेंज हो चुका है एसिटल्डिहाइड में, और साथ ही साथ में यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हो गई है। अगले स्टेप में क्या होगा बेटा कि जो हमारे पास एसिटल्डिहाइड है वो रिड्यूस होके एथेनॉल बना देगा। रिड्यूस का मतलब है कि उसमें इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो जाएंगे, और वो जो हमारे पास एक एसिटल्डिहाइड का मॉलिक्यूल बना था वो चेंज हो जाएगा एथेनॉल में। The carbon dioxide produced during this process causes the rise of bread. अब वो जो डबल रोटी हमारे पास स्वोलन फॉर्म में होती है, फूली हुई होती है, वो किस वजह से होती है? क्योंकि वो जो कार्बन डाइऑक्साइड निकली है पायरुविक एसिड से, वो उसको फुलाने में मदद देती है। ये सैक्रोमाइसिस सेरेविसिया की वो जो यीस्ट है जिसको हम लोग यूज़ करते हैं इस फर्मेंटेशन में, उसकी तस्वीर है। एक्चुअली ये मैंने डायग्रामेटिकली आपको समझाने की कोशिश की है कि किस तरह से एक ग्लूकोज में से दो पायरुवेट या पायरुविक एसिड बनते हैं। यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाती है और बदले के तौर पे दो एसिटल्डिहाइड बनते हैं, और अगले ही प्रोसेस में दो एथेनॉल बन जाते हैं। नेक्स्ट जो सेकंड टाइप है हमारे पास वो है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में भी पहला प्रोसेस सेम होता है कि जो ग्लूकोज है वो चेंज होकर बना देता है दो पायरुविक एसिड। इन दिस प्रोसेस पायरुविक एसिड इज रिड्यूस टू लैक्टिक एसिड। पहले बेटा हम लोगों ने जब पायरुविक एसिड में एक यीस्ट को डाला था माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बना था वो था एसिटल्डिहाइड, जिससे नेक्स्ट हम लोगों ने उसको रिड्यूस करके बनाया था एथेनॉल। लेकिन यहाँ पे अब हम लोग जब नेक्स्ट कोई और माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़ करेंगे तो हमारा जो एंड प्रोडक्ट है वो डिफरेंट मिलेगा। यहाँ पे हम लोग यूज़ कर रहे हैं स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया या फिर बेसिलस स्पीशीज़ बैक्टीरिया की। बेसिलस जो होती है स्पीशीज़ ये थोड़ी सी रॉड शेप होती है, रॉड की तरह की, और जो स्ट्रेप्टोकोकस होती है ये राउंड शेप होती हैं। In this process, pyruvic acid is reduced to lactic acid. It is carried by many bacteria, that is Streptococcus and many Bacillus species. It is quite important in dairy industry, जहाँ से ऐसी संत जहाँ पे दूध की बनी हुई चीज़ें बनाई जाती हैं दूध से, वहाँ पे इसकी बहुत अहमियत है। वेयर इट इज़ यूज फॉर सोरिंग मिल्क, जहाँ पे इन बैक्टीरिया को यूज़ करके दूध को खट्टा लगाया जाता है, उसको जाग लगाई जाती है, एंड आल्सो यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ चीज़, और पनीर बनाने के लिए उसको यूज़ किया जाता है। ये बेटा हमारे पास बेसिलस बैक्टीरिया हैं जो कि रॉड शेप है। मैंने आपको बताया कि ये वाले जो बैक्टीरिया होते हैं ये रॉड शेप होते हैं। इस प्रोसेस में क्या होता है कि पहला जो स्टेप है वो रेस्पिरेशन की तरह सेम है। ग्लूकोज चेंज हो जाता है पायरुविक एसिड में, यानी कि पायरुवेट के दो मॉलिक्यूल्स बनते हैं। अब यहाँ पे हम लोग अगर डाल देते यीस्ट तो ये पायरुविक एसिड चेंज हो जाता एसिटल्डिहाइड के, ठीक है, अंदर, और फिर उसको रिड्यूस करके एथेनॉल या अल्कोहल बन जाती है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि हम लोग और बैक्टीरिया यूज़ कर रहे हैं और माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़ कर रहे हैं, तो हमारे पास ये जो पायरुविक एसिड है ये चेंज हो जाएगा लैक्टेट के अंदर या फिर लैक्टिक एसिड के अंदर। सो दिस इज लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी के अंदर फर्मेंटेशन का क्या रोल है। इन बायोटेक्नोलॉजी द प्रोसेस फर्मेंटेशन मींस द प्रोडक्शन ऑफ एनी प्रोडक्ट बाय द मैस ऑफ कल्चर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। बायोटेक्नोलॉजी में बेटा फर्मेंटेशन का मतलब है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करके कोई भी प्रोडक्ट तैयार करना, कोई भी नई चीज़ बनाना। इट इज़ यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फूड्स। कैसे फूड? जैसा कि चीज़, पनीर, योगर्ट, दही, पिकल्स, अचार, सॉसेजिस, कोई भी लिक्विड फॉर्म में सिरप, जैसा कि सोया सॉस। इट इज़ यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ बेवरेजेस लाइक बियर एंड वाइन। बियर और वाइन जैसे मशरूबात को तैयार करने के लिए भी फर्मेंटेशन का सहारा लिया जाता है। इट इज़ आल्सो यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ स्पिरिट्स को यूज़ करने के लिए भी फर्मेंटेशन को यूज़ किया जाता है। ये हमारे पास बेटा मशरूबात हैं जिसमें हमारे पास कोल्ड ड्रिंक्स आ जाती हैं, और मशरूबात में सिर्फ कोल्ड ड्रिंक, वाइन या बियर ही नहीं होती है, हमारे पास जूसेस भी होते हैं जो आपको मिलते हैं, पैक्ड फॉर्म में मिलते हैं, और आप लोग घर में फ्रेश भी बना सकते हैं। ये सोया सॉस है। सोया सॉस को डिफरेंट जो चाइनीज़ फूड हैं वहाँ पे यूज़ किया जाता है, चाइनीज़ राइस में, सूप वगैरह में, और भी काफ़ी ज़्यादा खाने पीने की चीज़ों में इसको यूज़ किया जाता है। इसका थोड़ा सा टेस्ट जो होता है वो थोड़ा सा सिट्रिक एसिड जैसा खट्टा सा टेस्ट होता है इसका। नेक्स्ट ये हमारे पास चीज़ है। चीज़ यानी कि पनीर। पनीर को हम लोग यूज़ करते हैं पिज़्ज़ा, अपने पिज़्ज़ाज़ बनाने में, और डिफरेंट जो जिंगर बर्गर्स हैं उसमें भी इसको यूज़ किया जाता है।
यीस्ट है, यीस्ट वो जो फर्स्ट टाइम हम लोगों ने बात की फर्स्ट प्रोसेस में कि यीस्ट को यूज़ किया जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, यीस्ट का पाउडर डाला जाता है जिसकी वजह से वो जो हमारे पास डो होती है, मतलब वो जो पेड़ा बनाते हैं हम लोग पिज़्ज़ा बनाने से पहले, ये जो नान बनाने का पेड़ा होता है उसमें आटे के अंदर इसको मिक्स किया जाता है सॉरी अब उस कार्बन डाइऑक्साइड जब इसमें से निकलती है तो क्या होता है कि वो जो हमारे पास डो होती है वो फूल जाती है, इस वजह से वो नान आपको मोटा मोटा सा नज़र आता है फूला हुआ। नेक्स्ट होम टास्क के लास्ट में हमारा बेटा, इसमें आप लोगों ने इससे रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चंस करने हैं और अपना जो लेसन है उसको अच्छी तरह से तैयार करना है। इससे रिलेटेड रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।